हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी, उसकी आज यानी दिनांक 4 दिसंबर 2024 को अंतिम परिणाम जारी कर दी गई थी। तो ये स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा एक चरण में ही आयोजित की गई थी और जो भी अभ्यर्थी इस एक चरण परीक्षा में सफल हुए हैं वो लोग अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि आज 4 दिसंबर को इसकी रिजल्ट भी जारी की गई है और 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक काउंसलिंग की तिथि भी जारी कर दी गई है। तो काउंसलिंग जो होगी वो 16 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 के बीच में 2 पालियों में आयोजित होगी। तो प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक एवं द्वितीय पाली 2:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक होगी। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं कि 16 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों की काउंसलिंग होनी है उन लोगों की रोल नंबर यहाँ जारी की गई है। अतः जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वो लोग यहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। फिर ऐसे ही 16 दिसंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में जो काउंसलिंग होने वाली है उसकी भी रोल नंबर यहाँ दी गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो ये परीक्षा आयोजित की थी उसकी रिजल्ट जारी कर दी गई है और शीघ्र ही काउंसलिंग भी कराई जा रही है। फिर इसी तरह से 17 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो काउंसलिंग होनी है उसकी भी रोल नंबर दी गई है यहाँ पे। फिर 17 दिसंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में जो काउंसलिंग होनी है उसकी भी रोल नंबर यहाँ दी गई है। फिर 18 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जिनकी काउंसलिंग होनी है उसकी भी रोल नंबर यहाँ दी गई है। फिर 18 दिसंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में जिसकी काउंसलिंग होनी है उसकी भी रोल नंबर यहाँ दी गई है। फिर 19 दिसंबर 2024 को जिनकी भी काउंसलिंग होनी है वो यहाँ रोल नंबर दी गई है। इसमें टोटल 220 कैंडिडेट हैं। फिर 19 दिसंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में जिनकी काउंसलिंग होनी है उसकी रोल नंबर यहाँ दी गई है। इसमें टोटल 220 स्टूडेंट्स हैं। फिर 20 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जिनकी काउंसलिंग होनी है उसकी रोल नंबर यहाँ दी गई है। इसमें टोटल 236 स्टूडेंट्स हैं। फिर 20 दिसंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में जिनकी काउंसलिंग होनी है उनकी रोल नंबर यहाँ दी गई है। इस शिफ्ट में 235 कैंडिडेट्स हैं। फिर यहाँ पे जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है और उन लोग को कौन सी डॉक्यूमेंट लेकर आनी है वो भी यहाँ बताई गई है, जो इस प्रकार है। अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार की मूल एवं स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति तथा अन्य प्रमाण पत्र नीचे दिए गए क्रम में जांच हेतु लेकर आना सुनिश्चित करेंगे। जैसे परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र मूल प्रति यानी एडमिट कार्ड लेके आपको आनी है। फिर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र अंक पत्र सहित फिर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र अंक पत्र सहित जैसा कि विवरणिका की कंडिका 6 में अंकित है। तीसरा पॉइंट है आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, जैसे जाति आय एवं संपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र ख स्थानीयता प्रमाण पत्र। चौथा पॉइंट है खेलकूद कोटा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। पांचवा दिव्यांगता श्रेणी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। छठा भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। सातवां आर्थिक रूप से कमजोर संबंधित अद्यतन प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो दिनांक 16 दिसंबर 2024 से दिनांक 20 दिसंबर 2024 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी दिनांक 26 दिसंबर 2024 एवं 27 दिसंबर 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक अनुपस्थिति के कारणों का प्रमाणिक तथ्य प्रस्तुत करते हुए अपने प्रमाण पत्रों की जाँच करा सकते हैं। उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। फिर अगला पॉइंट है
अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। आयोग रिक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न आवश्यकता अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। 5वां पॉइंट है, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर आयोग की वेबसाइट अवश्य देखते चलें। फिर यहाँ पे परफॉर्मा भी जारी की गई है, इसको भी भर के लानी है, आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे अभ्यर्थी लोग। तो इस प्रकार से जो लोग इस परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं उन लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये परीक्षा एक ही चरण में आयोजित हुई थी, यानी इसमें पीटी इंटरव्यू वगैरह नहीं थी। जो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं केवल रिटेन एग्ज़ाम ही थी, उन लोगों की नौकरी सुनिश्चित हो गई है। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।